हेलो। हेलो बेटा प्रणव। हाँ जी। क्या हाल चाल है बेटे? मैं ठीक हूँ, पहचाना नहीं मैंने, कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं पापा का, आप पहचानते भी नहीं हो ऐसे। मैं खैर कब मुलाकात हुई है, पापा और मैं मिलते हैं अक्सर। तो वो बता रहे थे आपके पापा कि आप दुबई से आए हो, वापस आप दोबारा जा रहे, छुट्टी पे आए हुए थे एक हफ्ता। हाँ जी, हाँ, एक हफ्ता आया हुआ था। अच्छा, आ, पापा की दोस्त हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो कल कल की फ्लाइट है क्या? जी जी, कल की फ्लाइट है। ये भी कुछ दिन ही आया था छुट्टी पे, तो निकल रहा हूँ, नहीं अब नहीं, कोई बहुत काम भी अच्छा है। किया, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। काम वाम ठीक चल रहा है बेटा, जॉब आपकी दुबई में? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत नहीं अच्छा चल अच्छा रहा है। है। तो कल कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? कल यही पहले दिन की करवाई थी, बट हाँ, फिर मम्मी वही जिद करने लगी कि कब थोड़ा रुक थोड़ा जाओ, रुका, फिर हाँ, माँ है माँ है। तो तो रात की अब कर ली? मैंने जी हाँ, रात में। हाँ नहीं नहीं, सही है बेटा। बस मैं यही कह रहा था, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, अब फिर दोबारा कब आओगे आप? दोबारा का तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ भी काम बहुत है, ना, बट आऊंगा आई जरूर, नो जल्दी आई नो आऊंगा। आई नो, छुट्टी भी आसानी से नहीं मिलती है। अगली बार नहीं जब आओगे मिलती यार। बेटा, अंकल आएंगे आपके पास, ठीक है? जरूर जरूर अंकल, जरूर आना। हाँ, तो और एयरपोर्ट टाइम पे निकलना। आजकल वैसे ही रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, फिर लाइनें लंबी हो हाँ हाँ। जाती हैं। तो जी सही, जी जी। बिल्कुल टाइम पे निकलना। कितने, 11 बजे की फ्लाइट बता रहे हो ना रात में आप? हाँ, 11 बजे की फ्लाइट है। कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो बेटे? ये करवाई है नहीं नहीं, ठीक है, अपनी एयरलाइन है, ठीक है ठीक है, आराम से पहुंच जाओगे। 3 साढ़े 3 घंटे का मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम है वहाँ का, हाँ दुबई। जी हाँ जी, 3 साढ़े 3 का है, हाँ उसके बाद आराम से सुबह तक पहुंच जाऊंगा उधर। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, टाइम से निकलना बेटा, हाँ, कहीं लेट ना हो हाँ जाए, क्योंकि इमिग्रेशन पे कभी कभी लाइन होती है लंबी। ये भी होता जी है जी। फिर। ये चेक इन पे बैग उठाओ पूरा, पहले कैब से निकालो इतने इतने बैग, फिर उधर रखो, फिर बैग चढ़ाओ, ये सारा ना प्रोसेस लंबा होता है। मेरे को तो फिक्र रहती है यार, बड़ों को तो हाँ रहती जी हाँ जी, है ये ना? होता तो है, हाँ, बट वही अब आदत हो गई है। तो बेटा बैग इसका ख्याल रखना आप, है ना? जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, बट मैं पैकेज ऐसा कुछ लेके चल नहीं रहा, कुछ बैग वगैरह लेके कैरी करके चल नहीं रहा, बस एक हैंड बैग है अच्छा, नहीं जिसमें नहीं, थोड़ा फिर भी बहुत। बड़े बड़े बैग होते हैं भाई। ये बैग उठाओ, बेल्ट पे उस पे डालो, कन्वेयर पे, फिर वो अंदर जाती है, तो इसमें जी शायद देर हो जाए हाँ, ना। बट मैं कुछ लेके ही नहीं आया, ही नहीं था कुछ लेके, बस एक बैग ही लेके आया था, हैंड बैग, और वही लेके वापस जा रहा हूँ, फिर टेंशन हो जाती है ना। अच्छा, सिर्फ हैंड बैग ले जा रहे हो आप? सिर्फ हैंड बैग, हाँ। मतलब वैसा चेक इन वाला कोई बैग नहीं है आपका? चेकिंग जी, चेकिंग वाला वो रखा ही नहीं ना, फिर उसमें टाइम वगैरह जाता ज्यादा। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ एक हैंड बैग है ना जो अंदर ले सिर्फ जाते हैं हैंड आप? बैग है, जी जी, वही। आराम से जाऊंगा हाँ, उसमें। तो हैंड बैग आपका है ही नहीं कोई और? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा हाँ, बैग है, उसमें थोड़ा बहुत जो सामान है अपना, तो बाकी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, तो हैंड बैग कोई नहीं है, मतलब चेक इन बैग कोई नहीं है ना? हाँ जी जी, बड़ा ऐसा कोई हाँ, बैग नहीं है कि अच्छा अच्छा। तो टेंशन। बेटा फिर एक आपसे ये था कि बेटा को 2 रजाइयाँ ले जानी थी। मेरे ना भाई रहते हैं दुबई में, 2 रजाइयाँ, मैं उसको ना गोल करके दे दूंगा, ऐसे मोड़ के ना उसमें टेप लगा दूंगा, 2 रजाइयाँ। और उसने मेरे से कुछ ये मंगवाए थे कार्टन, 2 कार्टन है, 2 रजाइयाँ हैं, और कुकर, क्योंकि वो कह रहा था वहाँ पे कुकर अच्छे नहीं मिलते, कह रहा वैसे तो बल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा तू फिक्र मत कर, कोई यहाँ से जाता हुआ होगा ना। अच्छा, इससे पहले हमारे रिश्तेदार जा रहे थे, उनके पास इतना चेक इन बैग इतना था ना, तो मैंने उनको दिया नहीं। तो ये अच्छा, आप हैंड बैग ले, तो ये 2 रजाइयाँ, कुकर, और एक हमारे गांव से आया हुआ है ना, ये थैले में थोड़ी मिठाई होगी, ये ले जाना, ठीक है? ये भी आप सब चेक इन पे डाल देना। तो मैं घर पहुंचा दूंगा, आप कह रहे हो 11 बजे की फ्लाइट है, ठीक है? तो मैं पापा से आप आपके घर पहुंचा दूं मैं? हेलो प्रणव, हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ अंकल, हाँ ये जी, आप। हाँ हाँ, तो मैं ये घर पहुंचवा दूंगा, रजाइयाँ आपके। ये मैं निकल चुका हूँ ना घर से, अभी घर पे हूँ नहीं। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लो मेरे। आप घर से निकल रहे हो, रात 11:30 की फ्लाइट बताइए ना? बट हाँ, वही थोड़ा और भी कुछ काम था, मुझे याद आया अभी। तो आप मैं पापा मैं से बात कर एयरपोर्ट पहुंचवा लीजिए। देता हूँ, आप कौन से गेट से एंटर करोगे? मैं एयरपोर्ट पहुंचवा देता हूँ ड्राइवर से ना। आप इतनी तकलीफ मत लीजिए, मैं थोड़ा दूर हूँ थोड़ा। आप ऐसा करो ना, पापा से बात कर लीजिए आप, वो बता देंगे आपको जो भी है। पक्का? हाँ जी हाँ जी। अरे यार, आप मेरे को बता दो ना आप किधर हो, मैं वहीं पहुंचवा देता हूँ। अरे नहीं हो अंकल, यहाँ नहीं हो पाएगा, मुझसे मुझसे बात अच्छा नहीं हो चलो ठीक है, पाएगी। साहब बोलो ना, फिर साहब बोलो, ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं वेबसाइट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए। सर मैं आपसे ना ऐसी जनरली बात करना चाह रहा था। मतलब हम कभी कभी यह है कि भाई हम जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, उनसे हम बात करें। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि सर
जनरली मतलब हम आदमी से हर आदमी से पूछते हैं, हम इंटरनेट दे रहे हैं कि आजकल सर ये लोग अडल्ट वेबसाइट देख के ना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये यूथ कहाँ जा रहा है सर? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। कुछ नहीं पता कि किस तरह से लोग कहाँ किस राह पे चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इस बारे हाँ में। सर, हमारी तो मीटिंग भी हुई थी, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि यार बड़ा अफसोस होता है कि यूथ सारे काम छोड़ के ये अडल्ट वेबसाइट पे लग गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या नतीजे निकलते हैं, क्या क्या सोचते हैं वो सर। तो मुझे तो हाँ सर बड़ा अजीब लगता है। तो वही चीज समझ में नहीं आती आजकल का यूथ किस साइड किस जगह पे जा रहा है, कुछ नहीं पता। बेकार की उठपटांग चीजों में, उठपटांग हरकतों के अंदर हाँ, घुसा पड़ा है। वही ऊटपटांग हरकतें करते हैं, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर अपने फोकस से हट जाते हैं आदमी। आप मेन ये जो है ना, वो सारी चीजें जो ये चल रहा है ना यूथ हमारा, वो अलग ही गाइडलाइन उनके लिए चल जाती है, वो अलग ही राह पकड़ लेते हैं फिर वहां से। एग्जैक्टली सर, एम है, जो टारगेट है, वो छोड़ ही देते हैं। नहीं एग्जैक्टली, आई प्राउड ऑफ यू सर कि हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो सोच। और सर मैंने ये देखा, हमारा एक डेटा आया था उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इस तरह के, सर वो ज्यादा इस तरह बढ़ रहे हैं, मतलब बड़ा अजीब लगता है यार। अरे सर, वही तो चक्कर है कि आज का जो यूथ है, कॉलेज का, स्कूल्स का, एक तो मोबाइल ने सब कुछ खराब कर रखा है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। सबसे इंटरनेट ज्यादा एक अच्छी दिक्कत चीज ये है, है। उसका सही तरीके से प्रयोग करें आप। यूज कर रहे हैं उसको, ढंग से यूज नहीं कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, गलत तरीकों से यूज कर रहा है उसको। आप ये सोचिए, हमारा डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम होता है ना इस चीज को लेके, हमें थोड़ा अफसोस होता है सर कि क्या हो रहा है। अफसोस होने वाली बात है हाँ, कि हमारा यूथ किस जगह पे जा रहा है। बहुत जो ज्यादा, हमारे जवान बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, वो कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। मुझे तो छोटों से बड़ी हैरत होती है कि मिसगाइड यार हो रहे हैं, मिसयूज हो रहे हैं। मिसयूज है सर, मिसयूज है। हाँ। अच्छा फिर आप ये देखिए सर, एक दिमाग में टेंशन रहती है इनके, ऐसी चीजें देख के, अडल्ट वेबसाइट देख रहे हैं, चलो हमने इंटरनेट दे दिया, वो लगे पड़े हैं उसमें, हर वक्त लगे पड़े हैं। सर वही तो चक्कर है ना, जब आदमी मिसगाइड होगा तो वो टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, क्योंकि मिसगाइड है। यस 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 सर, मैं बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ यू सर। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारी मीटिंग में बात हुई वो हमारे ज्यादातर यूजर्स मान रहे हैं। इसीलिए सर रात ही, हाँ इसीलिए हमने रात ही डिसाइड, गाइड करने वाला नहीं है। हाँ इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है बस सर, इसीलिए हमने इसीलिए रात डिसाइड किया है कि अब तो हम सबकी बंद कर रहे हैं अडल्ट वेबसाइट, और सर आज रात से आपकी भी हो जाएगी, ठीक है? भाई मेरी क्यों बंद कर रहा है? नहीं सर, ये सबकी बंद होनी चाहिए, सबकी बंद होनी चाहिए। रात से कोई देख के देख ले अब। नहीं, वो देखिए, वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मेरी क्यों बंद कर रहे हैं आप? मैंने क्या करा है? नहीं, आपने कुछ करा नहीं, आप करते नहीं, इसलिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बस यही कह रहे थे कि सबकी बंद होगी अब। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ रहा मुझको, लेकिन मैं क्यों इंक्लूड हो रहा हूँ उसके अंदर, वो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे सर, हमने ये नहीं कहा कि आप देख रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन सर ये यूथ देखिए ना कहाँ बिगड़ रहा है, इनकी सबकी बंद होगी सर आज रात से। आप तो यूथ की बंद करो ना, मैं कहाँ गया बीच में? तो सर आप देखते हैं क्या? अरे मैं देखता हूँ नहीं देखता, वो बात की बात है, लेकिन यूथ की करो ना, मेरे को नहीं, यूथ की तो बंद होगी, मैं तो कह रहा हूँ सबकी बंद सर, आज से बिल्कुल बंद है सर। आप भी नहीं, कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है सर? अरे सर, मेरी बातें नहीं समझ के दे रहा हूँ आप लोग यार। हाँ जी बताइए। तो आप यूथ के पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सर मैंने क्या करा है? नहीं, आप तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकी बंद हो जाएगी ना इसमें, एक कमांड देते सबकी होती है। सबके अंदर मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या करा उसके अंदर यार? बेकार के अंदर आप मुझे घसीट रहे हो उस चीज के अंदर, मेरा क्या लेना देना उससे? नहीं, बिल्कुल यूथ की बात है यार, मैं यूथ में थोड़ी हूँ जो आप मेरे को खींच रहे हो उसके अंदर। नहीं सर, ये सबकी बंद होगी, आज से सबकी बंद है सर। अच्छा सर, मतलब आप ठीक है, आप कर रहे हैं बंद, तो सबकी कर दीजिए, लेकिन मेरी तो छोड़ दो सर, मेरे तो खुला रहने दो। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, जगदीश कौन बोल रहे हैं? गोल्डी से बात हो रही थी अभी, तो मैं ऐसी ही बात कर रहा था उससे, फिर उसने तेरा नंबर दिया। भाई बस मैं ये कह रहा था यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा यार। ये रात पापा से बात हो रही थी, पापा चिल्लाने लगे खामखा, और मैं तू यकीन करियो, मैंने ना 2 दिन पहले मैंने वो सारे काम किए हैं जो वो कहते हैं। मैं बाहर भी नहीं गया 2-3 दिन से, लेकिन आती घर में घुसा बस चिल्लाना शुरू, तू कुछ नहीं कर रहा, तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। अब मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने कहा पापा आप ये तो समझो, आप भी तो इस एज में कुछ ना कुछ करते होगे ना, आपको आपके पापा डांटे तो कैसे लगेगा? कहने लगे मुझसे जबान मत लड़ा। ये ना मतलब पापा लोगों की एक एज के बाद ना, मतलब हाँ नहीं, मेरे से कह रहे हैं जबान मत लड़ा। अच्छा सुन, फिर मैं चला गया, चुपचाप चला गया मैं। फिर मम्मी को बोला मम्मी खाना दे दो, कह रहे हाँ ठूसने आता है घर में, होटल है क्या? बताओ। मतलब यार देख, मैं ये नहीं कह रहा आप डांट लो, कभी कभी डांट लो यार, कोई रीजन तो हो। थोड़ा बहुत ना तमीज होनी चाहिए घर वालों का। वही यार, बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे गंदा पता क्या लगता है मुझे, मेहमान बैठे होंगे, मुझे मिलवाएंगे,
ये है हमारे नवाबजादे, ऐसे ये टोन देख, ये है इनसे मिलो हमारे नवाबजादे, ऐसे बोलेंगे। बेकार है, माँ बाप को अकल ही नहीं है यार, बेकार, बिल्कुल बेकार है। मैं रात में भी नहीं जाता भाई, दोस्तों वोस्तों भी नहीं जाता। बस मैं सुबह क्या कर रहा, सुबह मैंने ना पढ़ा नहीं था, ये कह रहे थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लीजिए, मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मेरी आंख खुली थोड़ी सी, वो जल्दी सो गया, मतलब लेट सो गया था मैं, लेट सोया था। अब उठते ही घर से निकल, चल घर से निकल, अपना पैसे कमा के देख, तुझे जब होगा अंदाजा। दिमाग खराब है तेरे पापा का यार, कमाल हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं क्या? इन्हीं की उम्र बढ़ रही है क्या? मतलब सब यार ऐसा कुछ काम तुम्हें बिजी। बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे? बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? हेलो, तू बाप के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे? भाई तू तो कह रहा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पापा के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, क्या दिमाग खराब हो गया है? ओ भाई ओ भाई क्या सुन नहीं लूंगा मैं बाप के बारे में, ये बता रहा हूँ। बट तू ही तो ओ क्या तू कैसे बोल रहा है? हिम्मत कैसे हुई? बाप तक कैसे पहुंचा तू? पागल आदमी है क्या? सुबह तू बाप तक कैसे पहुंचा? पहले मेरी बात बता, तू बाप तक कैसे पहुंचा? 2 मिनट में एक बात बता रहा हूँ। फोन करके बाप की बुराई सुन नहीं सकता तो नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, फोन करा दिया, नहीं सुन सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। पागल है। ओ शुक्र कर फोन पे है तू, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे देता मैं, टांग तोड़ के हाथ में दे देता। अबे तू जा रहा है? अबे ओ तू जा, बाप के बारे में ऊंची आवाज, ओ बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ, बाप के बारे में एक वर्ड मत बोल दी जाओ। अरे चल तू, तुझ जैसे बहुत देखे, जूता मारूंगा उठा के, बाप के बारे में कुछ बोल दिया। ओ मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, बाप के बारे में नहीं सुन सकता मैं, बाप के बारे में नहीं सुनूंगा कभी भी। अरे चल तू बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा ना। मेरे को सुबह सुबह परेशान कर रहा था, मेरे घर में पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं कि कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह यहाँ पे, बैठ वाले लोग आ गए, तुम अकल ही नहीं है, फोन कर रहे हो सुबह सुबह कहीं के। फिर पता है इन्होंने क्या कर रात में, कहने लगे यार तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है यार, ये तो बातें करते हैं ये। फोन कर रहे हो। हेलो बहन जी नमस्ते। नमस्ते कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, बट आप कौन बोल रहे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। अच्छा बहन जी, मैंने इसलिए कॉल किया था आपको, ये कुकरेजा जी के यहाँ से आपका इनविटेशन आया, आप जा रहे हो शादी में? हाँ जी आया तो इनविटेशन। हाँ तो देखते हैं। अच्छा, तो बस ऐसे ही मैंने कहा पूछ लूँ, माइंड मत करना, वैसे ही पूछ रहा था मैं। क्या सगन में क्या दे रहे हो आप कुकरेजा जी के यहाँ? देखते हैं, कुछ भी दे देंगे, अभी तो हमें पता भी नहीं है हम कब जाएंगे कैसे जाएंगे। अभी ये आ जाएं ऑफिस से, बच्चे आ जाएं स्कूल से, फिर देखेंगे। अच्छा भाई साहब भी जाएंगे वैसे अगर गए तो? हाँ जी सभी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, भाई साहब भी जाएंगे, विद फैमिली कार्ड आया है तो सबका ही बनता है जाना। नहीं, मैंने यही कहा था, मैंने अपनी वाइफ से कहा था, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मेरी पड़ोस में ही है, कि भाई आपका क्या इरादा है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करें। फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना भाई साहब ने आपने, कि क्या क्या दे रहे हो आप? अभी ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है, देखते हैं ये आएंगे यही बताएंगे कि हाँ, कैसा फिर भी नहीं, देना, मतलब कुछ क्या तो देना आइडिया है। लगाया होगा ना, जैसे इन्विटेशन आया कुछ तो दिमाग में रखता ही है ना आदमी। 250 तक सोच रहे हैं भाई साहब, उतना ही देंगे। 250 कम नहीं लग रहा आपको? जी कहाँ कम है, आजकल तो चलता है सब, 250 भी नहीं, सही लग रहा आप भाई साहब भी जा रहे हैं, आप कह रहे हो बच्ची भी जाएंगे, तो 250 मेरे ख्याल से कम नहीं लग रहा है आपको थोड़ा? मैंने तो इसलिए पूछा, मैंने कहा आपसे पूछ लें, फिर भाई अब हम भी डिसाइड करें। मतलब 250 ही फाइनल कर रहे हो आप? जी उन्होंने अब विद फैमिली कार्ड भेजा है तो जाएंगे तो सभी जाएंगे, पर उनके हिसाब नहीं, से थोड़ा ठीक है, 250 मेरे को हमें थोड़ा ठीक लग कम रहा लगा, आप बाकी आपकी मर्जी है। है। जी हम जा रहे हैं, वही काफी है। वो भी जब हमारे आए थे इतना ही लेकर आए थे, उन्होंने भी कोई हमें जायदाद नहीं दे दी थी, इतना ही दिया था, तो हमारा इतना ही लेन देन है, हम उतना ही देंगे। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। मैं तो ये कह रहा था, मतलब अपना पन्ने के थोड़े कम लग रहे हैं। अरे आप कौन हो, आपको लगने वाला क्या चीज है? आपको इतना लग रहा है आप दे दो, आप क्यों इतना बोल रहे हो उनके तरफ से? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम कितना भी दे, हमारी मर्जी, हमारा जितना बनता है हम उतना ही देंगे ना। आप दे दो, अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो आप विद फैमिली जाना, बहुत सारा दे देना उनको शगन, हमारे हिस्से का भी आप ही दे दो अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो। आप तो नाराज हो गए, मतलब मेरे को थोड़ा कम लगा। अरे आप जो भी हो, आपको लगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, हम जाना भी नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों को तो हम रखते भी नहीं है, पर उन्होंने काट दिया तो उसका मान रखने की वजह से हम जा रहे हैं उनके घर पे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा तो ये था कि मतलब 500 ठीक लगता है, 500, 511, 510 इस तरह, या 5100।
अगर आपको इतना सही लगता है तो आप दीजिए, हम तो 250 ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, हमारा इतना ही बनता है उनसे, और हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं बस। वो मैं समझ गया, आप जा रहे हो कुकरेजा जी के यहाँ, लेकिन ये कि 250 थोड़ा कम लग रहा था मेरे को। अरे तू कौन है भाई, तेरे को क्यों इतनी टेंशन हो रही है? हम कितना भी दे, हम बोल रहे 250 देंगे, फिर 500 तुम दे दो ना, 500, हम तो 250 ही देंगे। है कौन तू? मैं कुकरेजा बोल रहा हूँ। तो शादी की तैयारी में लगा हुआ था, मैं डिसाइड कर रहा था कौन कितना दे रहा है। कुकरेज हाँ जी। कौन? कुकरेजा, हमारे यहाँ से इनविटेशन गया है आपके घर। जी जी। चलो ठीक है, मैं तो ये पहले पता कर रहा था। 250 दे रहे हो फिर? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ शायद कट रहा है फोन, है ना? हाँ हेलो। जी, हाँ जी, कट गया है शायद, कट।